12 विषय समाजशास्त्र। आज का हमारा प्रकरण है सामाजिक संरचना। सामाजिक संरचना की संकल्पना समाजशास्त्र की प्रमुख अवधारणा मानी जाती है। समाज विभिन्न संस्थाओं, समूहों, वर्गों, परंपराओं और रीति रिवाजों के आधार पर बना होता है और इसमें सदैव कुछ न कुछ नवीन तथ्य और कहीं न कहीं से हम अपनी संस्कृतियों जो हमको विरासत में प्राप्त होती है उनको एक रूपता प्रदान करने के लिए सामंजस्य की भावना के साथ नवीनता और प्राचीनता का समावेश करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक नई सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं। बिना सामाजिक संरचना के समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। सामाजिक संरचना समाज के विभिन्न अंगों की व्यवस्थित क्रमबद्धता होती है। किसी भी समाज की उन्नति का मार्ग समाज के व्यक्तियों के द्वारा तभी प्रशस्त होता है जब उसकी अवधारणा मूल रूप से समाज को देखते हुए बनाई जाए, तैयार की जाए। समाज में विभिन्न प्रकार के लोग हैं, विभिन्न धर्म, जाति, वर्ग, समुदाय के लोग निवास करते हैं। ये सब आपस में मिलकर एक ऐसे सामाजिक परंपराओं का निर्वहन करते हैं जिससे समस्त समाज का भला होता है, या लोक कल्याणकारी कार्य करते हैं जिससे समाज आगे की तरफ उन्नति करता है। सामाजिक संरचना में किसी वस्तु या समाज के विभिन्न अंगों के बीच पाई जाने वाली वह सुव्यवस्था का बोध कराती है। सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित जाल जिसमें समाज का निर्माण होता है सामाजिक संरचना का मूल आधार होती है। सामाजिक संरचना का अर्थ एवं परिभाषा। अर्थ एवं परिभाषा को स्पष्ट करते हुए बहुत से समाजशास्त्रियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं रेडक्लिफ ब्राउन के अनुसार संरचना की परिभाषा इकाइयों के पारस्परिक संबंधों के पुंज के रूप में की जा सकती है। जिस प्रकार से सूर्य की किरण को आप देख नहीं सकते, हम कहते हैं ना कि धूप है, लेकिन उसका तेज एक पुंज के रूप में हमारी पृथ्वी पर आता है और चारों तरफ प्रकाशित हो जाता है। बिल्कुल उसी की तरह से ही रेडक्लिफ ब्राउन का कहना है कि संरचना की परिभाषा इकाइयों के पारस्परिक संबंधों के पुंज के रूप में प्रकट की जा सकती है। कार्लकट पार्सन्स कहते हैं कि सामाजिक संरचना से तात्पर्य परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों, सामाजिक प्रतिमानों और समूहों में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा ग्रहण किए जाने वाले पदों और भूमिकाओं की क्रमबद्धता से। कार्ल मैनहीम कहते हैं सामाजिक संरचना अंतःक्रियात्मक सामाजिक शक्तियों का वह जाल है जिसमें विभिन्न प्रकार के अवलोकन और विचार पद्धतियों का जन्म होता है। मनुष्य सामाजिकता को तभी ग्रहण कर सकता है जब वह समाज के अन्य लोगों से परस्पर सामंजस्य की भावना के साथ जुड़ा होगा। मैकाइवर पेज का कथन है समूह निर्माण के विभिन्न स्वरूप संयुक्त रूप से सामाजिक संरचना की जटिल प्रतिमान की रचना करते हैं। सामाजिक संरचना के विश्लेषण में सामाजिक श्रेणियों की विभिन्न मनोवृत्तियों तथा रुचियों का प्रदर्शन होता है। सामाजिक समूहों के निर्माण में विभिन्न तरीकों से सम्मिलित रूप को सामाजिक संगठन कहा जाता है और यही संगठन सामाजिक संरचना का आधार माना जाता है। इन्होंने इसके अमूर्त अवधारणा को माना है। जिस प्रकार एक समाज को हम देख नहीं सकते हैं, उसी प्रकार से इसकी संरचना को भी देखा नहीं जा सकता। संपूर्ण सामाजिक संरचना एक अखंड व्यवस्था न होकर विभिन्न अंगों से निर्मित होने वाली व्यवस्था है। सामाजिक संरचना के प्रमुख सामाजिक संरचना के प्रमुख तत्वों की बात करें तो सबसे पहला है सामाजिक आदर्श। पहला क्या है हमारा सामाजिक आदर्श।
और इन्हीं से व्यक्तियों का व्यवहार निर्देशित होता है। दूसरा है सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति, इसे सामाजिक संरचना की लघुतम इकाई कहा गया है। यह समूह द्वारा व्यक्ति को दिया गया पद होता है। दूसरा है सामाजिक भूमिका। सामाजिक भूमिका, सामाजिक भूमिका के अंतर्गत यह गत्यात्मक पहलू होता है जिसमें व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले आचरण का पता चलता है। अगर हम इसके प्रमुख तत्वों का विश्लेषण करें तो सबसे पहले सामाजिक आदर्श में हम देखेंगे कि समाज में रहने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं। उन नियमों का पालन करना समाज में रहने वाले हर व्यक्तियों के लिए अनिवार्य होता है, जिससे कि समाज एक आदर्श रूप में प्रस्तुत किया जा सके। उसके बनाए हुए नियम और आदर्शों पर चलना सभी का मौलिक कर्तव्य भी होता है। दूसरा है सामाजिक स्थिति। समाज में व्यक्ति की स्थिति कैसी है, अर्थात उसको समाज किस दृष्टिकोण से देखता है, यह संरचना की सबसे छोटी इकाई मानी गई है और इसमें हर व्यक्ति को कुछ कार्य दिया गया है, पद दिया गया है। अपने पदों का निर्वहन वह किस प्रकार से करता है उसकी स्थिति को स्पष्ट करता है। यह सामाजिक स्थिति के अंतर्गत आता है। अगला है सामाजिक भूमिका। मनुष्य का समाज के प्रति क्या दायित्व है, उसकी क्या भूमिका है। जब वह अपने कार्यों के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा और अपने द्वारा किए गए व्यवहारों के द्वारा समाज को किस प्रकार से नवीन गति प्रदान करते हुए समाज को आगे की ओर ले जाता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।